हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी में अपने क्वेश्चन पेपर्स को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अब की बारी आप सभी के लिए NEP UGCF लागू हुआ है। और UGCF के कारण आप सभी के सामने ये दुविधा है कि भाई क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाए जाए। एक रियलिटी का क्वेश्चन पेपर कैसा है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑथेंटिक पेपर होगा, हमें से ध्यान रखना है आपको। टॉप पे यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर, कितने प्रिंटेड्स का है और यहाँ पर आप सभी के सब्जेक्ट कोड वगैरह वगैरह जो डिटेल्स है ये दी होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 घंटे का हिंदी का पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर लिखा हुआ है। जो सोल वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, वो पूरा 100 मार्क्स ही कंसीडर करेंगे, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। लेकिन जो रेगुलर के बच्चे हैं उनका 75 नंबर का होता है। अगर आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्या चीज़ है, क्या है, उसको इसी हिसाब से करना है। जो बच्चे 16 वाले बच्चे हैं उसको 100 मार्क्स में से ही मिलेंगे और उसकी परसेंटेज उसी 100, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 75 नंबर का पेपर आया, 75 में से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं, आप सभी के आ रहे हैं लगभग 60 नंबर आ रहे हैं, मान के चलो, या 50 नंबर आ रहे हैं, जिस भी हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो ये कितने परसेंट नंबर आए हैं, वैसे 100 में से उतने परसेंट नंबर लगभग आपके कर दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आप सभी को। अब पेपर कैसा आता है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, अब तक आप लोगों को हिंदी का पेपर पूरे के पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए जितनी भी फ्री चीज़ें होंगी, जितनी भी आप सभी के लिए मटेरियल होगा, ये सारी चीज़ें हम आप सभी के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब तक लगभग 1200 लोग उसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपकी कमी है, आपका परिवार है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। आप उसके अंदर, वो हमारा एक जनरल डिस्कशन ग्रुप नहीं है, उसके अंदर केवल मैं मैसेज कर सकता हूँ, कोई नंबर नहीं देख सकता। तो प्राइवेसी रीजन से भी आप वहाँ पर एश्योर होकर जुड़ सकते हो और वहाँ पर आप सभी के लिए सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सबसे पहले देखो आपको सैप्रसंग व्याख्या करनी है। आई होप आप क्लास 12th में आप हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे, और हिंदी के स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे तो सैप्रसंग व्याख्या आपको आखिर करनी कैसे होती है हम आपको बताते हैं। तो सैप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आपको संदर्भ बताना होगा, ठीक है। इसके बाद में प्रसंग जो है वो क्या है, विशेष क्या, व्याख्या क्या है, व्याख्या क्या है, और लास्ट में आपको लिखना होता है विशेष। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने क्लियर कराऊंगा। सबसे पहली बात तो संदर्भ आप सभी को बताना होगा कि किस संदर्भ में ये पूरी की पूरी कविता लिखी गई है। प्रसंग में एक तो आपको कवि का नाम और दूसरा कविता का नाम, ये आपको लिखना होगा, कवि का नाम और कविता का नाम। जैसे आप, ये ओल्ड स्टाइल हो गया है, दी गई पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक है ना। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य ए, ये आपकी बुक का नाम है, से ली गई है। जिसके रचयिता, जो भी इसके रचयिता है उसको आपको बताना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको व्याख्या करनी होगी इस वाले पूरे के पूरे प्रसंग की, जो भी प्रसंग है। और व्याख्या के बाद में आप सभी को यहाँ पर क्या करना होगा, इसका विशेष भी लिखना होगा। तो यहाँ पर विशेष के अंदर जैसे अलग अलग चीजें, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, इसके बाद में अलंकार हो गया, भाषा शैली हो गई, या इसके अलावा और चीज़ें जो इसको खास बनाती है, सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी होती है। तो व्याख्या अच्छी तरीके से करनी होगी। यहाँ पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर का है फर्स्ट का, तो इसमें ऑप्शन भी, अगर आपको पहले वाला नहीं आता तो आप दूसरे वाला भी अटेंड कर सकते हो। ये पूरा ऑफिशियल पेपर है। सेकंड नंबर खा है, इसमें भी अगर आपको पहले वाला नहीं आता तो आप सेकंड वाला भी अटेंड कर सकते हो। कुछ इस तरीके का पेपर आप सभी का आने वाला है। और ऐसे ही गा आपके कितने आएंगे, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसे आप सभी के तीन आप सभी के सैप्रसंग आएंगे। क्या आएंगे, सैप्रसंग आएंगे। सैप्रसंग आप सभी के कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, 3 सैप्रसंग आने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये नंबर है आप सभी के सामने, व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कनेक्ट हुई है। और बाकी नीचे यहाँ पर अब आप सभी के सामने एक तो पक्की चीज़ आपको करनी है, साहित्यिक परिचय देना है। जैसे एक कवि का, चाहे तो बिहारी का या घनानंद का, साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय क्या होता है, ये जल्दी मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के लिए डिस्कस होंगी। एक तो बिहारी का भी लिखना है और आपको घनानंद जी का भी लिखना है, दोनों का ही लिखना है। दोनों आप सभी को पता है कि प्राचीन काल के कवि हैं। कहाँ के, प्राचीन काल के कवि हैं। घनानंद के बारे में आप सभी को पता है, मुगल दरबार में रहते थे। और क्या नाम है, एक सुजान नाम की स्त्री थी। आपने क्लास 12th में भी घनानंद के बारे में पढ़ा होगा। सुजान नाम की स्त्री थी, नृतिका थी, जिससे क्या हो जाता है,
इनको प्रेम प्रसंग हो जाता है और जिसके बाद में इन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको भुला नहीं पाते और उसकी याद में कई सारी रचनाएं लिख देते हैं। अगला है कबीर की कविताओं में अभिव्यक्ति समाज की चेतना है, विचार दीजिए। यानी कबीर की जो कविताएं हैं उनकी क्या विशेषता है, कविताएं की विशेषता है। आप सभी को पता है कबीर की कविताओं की कई सारी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कबीर की ये है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कमियों को सामने रखा, पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि भाई एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया इन्होंने, एक ये याद रखना है। तीसरा, निर्गुण भक्ति की बात करते हैं जिसका ना कोई रंग रूप है ना कोई आकार है। इसके अलावा इन्होंने मानव या हम कह सकते हैं मनुष्य मात्र की समानता इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया। तो ये था इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्या है, मीरा के पद का प्रतिपाद्य लिखिए। अभी मीरा जी कौन थी पहले आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है और इसके पद का क्या करना है, आपको प्रतिपाद्य भी लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है हिमालय की प्रति कविता के आधार पर इसकी जो काव्य कला है यानी कला पक्ष काव्य कला, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन के मार्क्स देख रहे हो आप, 30-30 नंबर के आपके क्वेश्चन है। तो 30-30 नंबर के क्वेश्चन होने का मतलब इसमें आप सभी को लगभग 4 से 5 पेज तो आपका कहीं नहीं है, आपको इतना तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 5 पेज से प्लस ही लिखना पड़ेगा। और जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पेज लिखने होंगे, 2 पेज लगभग लिखने ही लिखने हैं। तो क्वेश्चन का आप सभी के सामने वेटेज है। इसके अलावा नागार्जुन की जैसे काव्य है ना, जन जन की भाषा है, इसके बारे में आप सभी को इस कथन पे आशय स्पष्ट करना है, इसका मतलब क्या है इसके बारे में पूरा आप सभी को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इन 3 पर आपको टिप्पणी करनी है कोई सा भी। जैसे जयशंकर प्रसाद के बारे में आप सभी को बताना है, द्विवेदी कालीन जो कविताएं थी उनकी विशेषता बता सकते हो आप। सूफी काव्य जो थी उनकी विशेषता, क्योंकि सूफी काव्य ज़्यादातर कैसी थी आप सब कहेंगे धार्मिक काव्य थी। कैसी काव्य थी? धार्मिक काव्य थी। आदिकालीन की क्या विशेषता थी? भारतीय आधुनिक काल की भाषाएं क्या है और हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, आपका स्टार्टिंग में नहीं तो एंड में ही सही पर आएगा जरूर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के लिए एक पूरा पेज आप सभी को लिखना ही लिखना है। तो ये कुछ बातें आप सभी को ध्यान रखना है, या फिर आप अपने आंसर पॉइंट वाइज लिखें ताकि टीचर पढ़ के भी पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी, क्या भाई इसने मेरे को इस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी पेजेस की बात है तो पेजेस वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करती आप सभी के पेपर के अंदर, बट आप लोगों का लिखावट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये आप सभी को याद रखना है। बाकी इसी प्रकार से आप सभी को वीडियोस जो है आप लोगों की इसी चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी जब वो ई बुक्स रहेगी आप उसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार की जो चैप्टर्स होंगे उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए। और इसके अलावा मार्केट में कॉलेज के बाहर, सोल के बाहर या दिल्ली की जितनी भी फेमस है आप सभी के लिए स्टेशनरीज है, वहाँ पर आप स्टूडेंट कैंपेनियन नाम का एक बुक ब्रांड है जहाँ पर से आप हमारी बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। और बाकी अगर आपको वो नहीं मिल रही तो आप टेंशन मत लो, आप ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और साथ ही साथ गोल्डन बुक डिपो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और फॉर फर्दर अपडेट के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं।